तो जो लोग मैरिड हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पास लगभग 1 या 2 साल ही है जिसमें आप मेहनत करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं। आपके पास ये 1 से 2 साल निकल गया ना, तो उसके बाद आप केवल पछताएंगी। रिजल्ट क्या होगा, क्या आएगा, ये सब हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन मेहनत करना हमारे खुद के हाथ में होता है। क्योंकि गलती क्या होती है कि वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते भूल जाती है कि उनके खुद के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। उनके अपने पेरेंट्स जिन्होंने उनको जन्म दिया उनके प्रति भी जिम्मेदारी होती है। केवल हस्बैंड सास ससुर की ही जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, आप अपने पेरेंट्स को भी इवन भूल जाती हैं। दूसरों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए और अपने टाइम को अपने लिए पहले यूज कीजिए। हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि टाइम की क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में। मैं जानती हूँ कि आप सब ने बहुत बार सुना होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हमें इसे सेव करना चाहिए और इसका अच्छा यूज़ करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसा कहूँगी जो कि शायद आपकी मेंटालिटी चेंज कर दे और आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, दुनिया में टाइम से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं होता है। हम सब के पास एक फिक्स टाइम है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर अभी का टाइम हमारा बीत गया तो बाद में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है हमारे साथ। और ये भी आप जान लीजिए कि एक बार जो हमारा टाइम चल रहा है ये पार हो गया तो इस टाइम को हम दोबारा उगा भी नहीं सकते और ना ही पैदा कर सकते हैं। मैं आपको रिसेंट में एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जब हमारा केवीएस का डेट अनाउंस हो गया था, केवीएस एग्जाम्स का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 10 दिन का और टाइम मिल जाता, 20 दिन का और टाइम मिल जाता। इवन जो टीचर्स थे वो भी कह रहे थे कि वो आंदोलन करेंगे ट्विटर पर और डेट पोस्टपोन करने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एग्ज़ाम तो हो ही गया। तो अब यही गलती आपको DSSB में दोबारा रिपीट नहीं करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि DSSB की वैकेंसी आ जाए और वो भी बहुत हड़बड़ में उसका भी एग्ज़ाम ले लिया जाए और तब हम अफसोस करते रह जाएं कि और हमें 10 दिन का टाइम मिल गया होता तो बहुत अच्छा होता, 20 दिन का और टाइम मिल गया होता तो बहुत अच्छा होता। आपके पास ऑलरेडी अभी बहुत सारा टाइम है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए। यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो लड़कियां हैं, उसमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मैरिड हैं। तो जो लोग मैरिड हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पास लगभग 1 या 2 साल ही है जिसमें आप मेहनत करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं। और जो अनमैरिड है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी मेहनत करके जॉब ले सकती हैं। तो बस आपको मेहनत करते रहना है, यहाँ पर आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि अगर आपके पास ये 1 से 2 साल निकल गया ना, तो उसके बाद आप केवल पछताएंगी। आपको फिर लगेगा कि काश मेरा 1-2 साल जो है मैं पीछे चली जाती और वहाँ पर थोड़ा मेहनत कर लेती तो आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती। तो इतना पछताने से अच्छा है कि आप अभी ही मेहनत कर लीजिए। देखिए, रिजल्ट क्या होगा, क्या आएगा, ये सब हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन मेहनत करना हमारे खुद के हाथ में होता है। और अगर आप खुद चाह लें ना तो आपको मेहनत करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल इसके पीछे का रीज़न आप खुद हैं। तो अगर आपको अपने टाइम को यूज़ करना है तो आपको अपने अंदर सुधार लाना होगा। इसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसकी वजह से या उसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में होता है वो केवल खुद की वजह से होता है। तो बस यहाँ पर आप वजह तलाशिए कि आप क्यों टाइम वेस्ट करते हैं और क्यों अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आज ये टाइम आपका चला गया तो शायद आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसे इंडिपेंडेंट बनना है? कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसे अपने पेरेंट्स का सहारा बनना है? सब लड़कियां ये चाहती हैं। और स्पेशली अगर आप मेरे से जुड़ी हैं, आप मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे पता है कि आपके अंदर ये ज़रूर होगा कि आप भी अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपना करियर बनाना चाहती हैं। तो बस आज मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि आपको अभी कमज़ोर नहीं पड़ना है, अभी रुकना नहीं है। अभी आपने बहुत कुछ तय कर लिया है, अब आपको बस थोड़ा तय करना है। अगर आपने केवीएस की प्रिपरेशन की है तो समझिए आपका 50% DSSB का सिलेबस कंप्लीट है। आपको केवल थोड़ी सी और पढ़ाई करनी है। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोग बहाना बनाते हैं कि छोड़ो कल से पढ़ लेंगे, परसों से स्टार्ट कर लेंगे, क्या ही है।
पर क्या आप ये नहीं समझ सकते हैं कि जितना आप कल कर रहे हैं, हर कल के साथ आपके पेरेंट्स की उम्र ढल रही है, उनके अंदर निराशा आ रही है। और ये छोड़िए, हर कल के साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी खत्म हो रही है। जैसे जैसे कल आएगा आप एग्जाम्स के लिए कम एलिजिबल होती जाएंगे। तो बस इसी बात को ध्यान में रखकर पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी मेरे तरह अपने पेरेंट्स का सहारा बनना चाहती हैं, उनको खुशियां देना चाहती हैं। ट्रस्ट मी, आप नहीं समझ पाएंगी जो एक लड़की जॉब करती है और जो जॉब नहीं करती है, उनकी लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा अंतर होता है। जो जॉब करती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाती हैं। और हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमें ऐसा सोचना भी चाहिए। तो बस अगर आप भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हैं, खुद को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने आप को आगे बढ़ता देखना चाहती हैं, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए आप वेट मत कीजिए कि कब केवीएस का रिजल्ट आएगा, कब मैं उसका इंटरव्यू दूंगी, ये सब मत वेट कीजिए। ये सब चीज़ें होती रहेंगी धीरे धीरे, लेकिन साथ में आप पढ़ाई भी करते चलिए। तो आज ही आप अपना फोकस जो है वो पढ़ाई पर कीजिए, अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए, अपने रीजंस को स्ट्रांग बनाइए कि क्यों आपको टीचर बनना है। आज से ही आप अपने टाइम को वाइजली स्पेंड करना शुरू कीजिए, उसको यूटिलाइज करना शुरू कीजिए और डिसाइड कीजिए, अपने एक्शंस डिसाइड कीजिए, अपने टाइम को डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए कि किस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ने से 2 महीने में आप DSSB का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आज आप कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि आपको क्या बनना है, क्या अचीव करना है और कैसी लाइफ जीनी है, तो यकीन मानिए आज से 1 साल के बाद आप अपने सपने को जी रहे होंगे। लेकिन आज आप ब्रेनलेस होकर अपने टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि 1 या 2 साल के बाद आपको ये रिग्रेट हो कि काश मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बची होती, काश मेरा 1-2 साल बचा होता तो मैं भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर पाती और जॉब ले पाती। और इतना रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको कोई बचा सकता है ना, तो आपकी मेहनत ही आपको बचा सकती है। और मेहनत करने में हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम कुछ भी सीखने के लिए आगे आएँ। जैसे अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेंगे तो अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग पर भी काम कर रही हूँ, अपनी वेट लॉस जर्नी पर भी हूँ। इसके अलावा मैं केवीएस इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, DSSB की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल भी मैनेज करती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ कैसे कर ले रही हूँ? इतनी सारी चीज़ें मैं केवल एक चीज़ से कर रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट से। क्योंकि टाइम बहुत सारा होता है हमारे पास, लेकिन हमें लगता नहीं है, हमें लगता है कि हमारे पास तो बहुत कम टाइम है, बहुत कम। असली में ऐसा होता नहीं है कुछ। आप एक बार फोन उठाते हैं और फोन उठाने के बाद कितने देर तक उसे चलाते हैं आपको कोई कुछ पता ही नहीं चलता। फोन उठाने के बाद आपका 2-3 घंटा ऐसे ही चला जाता है। तो बस इन्हीं सब कामों को आप लिमिट कीजिए और अपने टाइम को सेव कीजिए, और सेव करने के बाद उस टाइम को यूज कीजिए पढ़ाई करने में। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही चीज में टाइम इन्वेस्ट करिएगा ना, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्पेशली मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी कि आप दूसरों के पीछे अपने टाइम को बर्बाद करना छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ बर्बाद करना छोड़ दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो गई तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर ले, सामने वाला आपसे कभी भी 100% खुश नहीं हो सकता है, और ना ही कभी सामने वाला आपको क्रेडिट देगा कि इसने मेरे लिए इतना इतना कुछ किया था। लेकिन हाँ, अगर आप अपने लिए करना शुरू करती हैं ना, तो आप अपने आप को क्रेडिट दे पाएंगे कि हाँ, मैंने मेहनत की थी, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ। लेकिन आप दूसरों के पीछे कितना भी मेहनत कर लीजिए, वो कभी आपको ना तो क्रेडिट देंगे और ना ही आपसे खुश रहेंगे। और मैं तो आपको ये कहती हूँ कि पूरी दुनिया को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिए। बहुत बार मेरे से पूछा जाता है कि दी आपके फैमिली मेंबर्स आपको इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि मैं खुद को सपोर्ट करती हूँ, मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। मुझे जहाँ लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, इससे मेरी पढ़ाई पर इफेक्ट होगा, मैं वहाँ से पीछे हट जाती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है अभी सोचना कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या आपके लिए नहीं बेनिफिशियल है। तो एक बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी फैमिली लाइफ में और अपने करियर के लिए, क्योंकि आप अपनी करियर के बिना नहीं रह सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि पूरी दुनिया को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लड़कियों की गलती क्या होती है कि वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते भूल जाती हैं कि उनके खुद के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। उनके अपने पेरेंट्स जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके प्रति भी जिम्मेदारी होती है। केवल हस्बैंड सास ससुर की ही जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, आप अपने पेरेंट्स को भी इवन भूल जाती हैं। आप खुद सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या क्या किया है, तो आपको बदले में उनके लिए कुछ करना है भी या नहीं करना है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगी कि आपको अगर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में किसी को रखना है तो सबसे पहले खुद को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे ना, तब तक आप किसी को खुशियाँ दे ही नहीं सकती।
आप खुद सोचिए कि आप उस घड़े से किसी को पानी कैसे दे सकती हैं जो घड़ा अंदर से खाली हो। तो किसी को अगर आपको पानी देना भी है तो सबसे पहले आपको घड़े को भरना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को खुश रखिए, अपने लिए काम करना शुरू कीजिए, फिर देखिएगा चीजें धीरे धीरे बदलती जाएंगी। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप दूसरों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए और अपने टाइम को अपने लिए पहले यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी फैमिली का बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको खुद का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, अपने करियर का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, अपने ड्रीम्स का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है। आप अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम आप अपने आप को भी दीजिए, अपने ड्रीम्स को भी दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि अगर आप पढ़ना शुरू करना चाहती भी हैं तो पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपको 1 घंटे का टाइम ही क्यों ना मिलता हो, 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन ज़रूर पढ़िए। जब आप 1 घंटे पढ़ेंगे ना तब आपको दिमाग आएगा कि कैसे मुझे कल 1.5 आवर पढ़ना है। उसके बाद आपको समझ आएगा कैसे मैं 2 घंटे भी निकाल सकती हूँ पढ़ाई के लिए। लेकिन ये तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। जब तक आप चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखेंगे ना कि मुझे दिन में इतना इतना काम होता है तो फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, तो सच में हो सकता है कि आप पढ़ाई ना कर पाएं। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ना शुरू कर देंगी तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर आप धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू करेंगी, फिर धीरे धीरे खुद के लिए डिसीजंस लेना भी सीख लेंगी और अपने लिए स्टैंड लेना भी सीख लेंगी। टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मैं लगभग 10 महीने से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ और बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स मेरे से 10 महीने से जुड़ी हुई हैं। तो कुछ लोग ना स्टार्टिंग से ही कंप्लेन करती हैं कि मुझे केवल 1 घंटे टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, केवल 2 घंटे टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। अगर उन्होंने 10 महीने पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया होता, हर दिन केवल 2 घंटे भी पढ़ती ना, 1 घंटे सुबह में और 1 घंटे शाम में, तो 1 महीने में लगभग उन्होंने 60 घंटे की पढ़ाई की होती और 10 महीने में उन्होंने 600 घंटे की पढ़ाई की होती। तो आपको क्या लगता है कि एक टीचिंग एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 600 घंटे से ज़्यादा का टाइम चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप 600 घंटे पढ़ लेते हैं तो एक टीचिंग एग्जाम का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि जब आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं तो बीच में ही आप कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को इतना स्ट्रांग पाइएगा कि आप अपने लिए डिसीजंस लेना शुरू कर दीजिएगा और हो सकता है कि फिर आप और ज़्यादा पढ़ पाते हैं। तो बस यही है कि जो लोग कंप्लेन मोड में रहते हैं वो कंप्लेन में ही लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप 10 महीने से लगभग हर दिन 1-2 घंटे की भी पढ़ाई करते तो आप अभी तक बहुत सारा पढ़ाई कर लिए होते और अभी तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि घर का काम करते करते हमें याद ही नहीं रहता कि हमें पढ़ना भी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई करियर है। लड़कियों की ये प्रॉब्लम है कि वो खुद को इतना बिजी कर देती है कि उनको याद ही नहीं रहता कि उनको पढ़ाई भी करना था। अगर आप याद रखती ना अब तक तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ ली होती। आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होता। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाहत होती है ना वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है। आप खुद सोचिए कि आपके पेरेंट्स ने जब फर्स्ट डे आपका स्कूल में एडमिशन कराया होगा तो क्या सोचकर कराया होगा, क्या सोचकर उन्होंने पढ़ाया लिखाया होगा, इसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या होगा। आप सबकी बात सुनते हैं, आप अपने हस्बैंड की बात सुनते हैं, अपने सास ससुर की बात सुनते हैं, कभी अपने पेरेंट्स की बात सुन लीजिए, कभी उनसे पूछिए कि आपको पढ़ाने लिखाने के पीछे उनका इंटेंशन क्या था, क्यों उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया बीएड करवाया। एक बार उनसे पूछिएगा ज़रूर और पूछ के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।